क्या आपको लगता है एक 3 साल या 4 साल पुराना आईफोन भी एक लेटेस्ट एंड्रॉइड फ्लैगशिप को गेमिंग में हरा सकता है? 25K के अंडर कौन सा बेस्ट होगा, एक सेकंड हैंड आईफोन और एक ब्रांड न्यू एंड्रॉइड? अगर तुम कंफ्यूज हो कि एक सेकंड हैंड मोबाइल लेना चाहिए या एक ब्रांड न्यू मोबाइल लेना चाहिए, अगर तुम मेरे से पूछोगे iOS द बेस्ट, चाहे वो सेकंड हैंड क्यों ना हो, क्योंकि तुम उस पर गेमिंग प्लस रिकॉर्डिंग, ब्लॉगिंग, एडिटिंग सब कुछ कर सकते हो अच्छे से। तो हम इसी चीज के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। एग्जाम्पल iPhone 13, ये 2021 में लॉन्च हुआ था। अभी ये सेकंड हैंड 25K से लेकर 30K तक मिल रहा है। इसी प्राइस रेंज पर एक एंड्रॉइड मोबाइल को इजीली बीट कर देगा, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस आज भी टॉप नॉच देता है। इसमें यूज किया था A15 बायोनिक चिप, जो 5 नैनोमीटर पर बेस्ड है। बहुत पावरफुल चिपसेट है। इस पर 6 कोर CPU, 4 कोर GPU लगा हुआ है, जो तुम्हारा गेमिंग प्लस रिकॉर्डिंग और एडिटिंग पर हेल्प करेगा। नो डाउट इस पर तुमको कोई भी शिकायत नहीं होगा, जिस पर हो सकता है डिस्प्ले और बैटरी पर, लेकिन फिर भी ये उसी प्राइस रेंज के एंड्रॉइड को हरा देगा। डिस्प्ले इसका 60 हर्ट्ज है और बैटरी 3240 mAh। फिर भी iOS का ऑप्टिमाइजेशन फार बेटर देन एंड्रॉइड। मैं खुद iPhone 12 यूज किया हूँ। 60 हर्ट्ज स्क्रीन होने पर भी द बेस्ट, क्योंकि एंड्रॉइड 120 हर्ट्ज डिस्प्ले होने पर भी ऑप्टिमाइज नहीं होता है जितना एक आईफोन पर होता है। एंड्रॉइड हेवी लोड पर लैग करेगा कि पूछो मत। अगर तुम एंड्रॉइड पर गेमिंग प्लस रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो ये इतना गेम खेलने के टाइम पर लैग करेगा, तुम खुद बोलोगे ये कहाँ से कचरे का डब्बा उठा लाया। तो iOS का 60 हर्ट्ज डिस्प्ले होने पर भी बहुत ऑप्टिमाइज होता है, और आईफोन पर तुम 60 हर्ट्ज स्क्रीन होने पर 60 FPS पर ही गेमिंग कर सकते हो। बट एंड्रॉइड के जैसा नहीं। गेमिंग प्लस रिकॉर्डिंग ऑन करने पर इतना लैग करता है कि तुम ठीक से गेम प्ले रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। और आईफोन बहुत ऑप्टिमाइज होता है, इसीलिए गेमिंग प्लस रिकॉर्डिंग पर भी लैग नहीं होता। और लॉन्ग टर्म ऑप्टिमाइजेशन पर एप्पल अपने आईफोन पर सिस्टम अपडेट देता है 5 साल 6 साल, ये एक प्लस पॉइंट है। और एंड्रॉइड 1 साल 3 साल तक सिस्टम अपडेट देता है, और 1 साल 2 साल के बाद एंड्रॉइड स्लो डाउन हो जाता है। और iOS पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। एग्जाम्पल iPhone 13 आज भी सेम परफॉर्मेंस देगा, जो एक 4 साल पुराना एंड्रॉइड नहीं दे पाए। और एक प्लस पॉइंट है कैमरा, जो एक कंटेंट क्रिएटर का बहुत यूजफुल चीज। एंड्रॉइड का 25K के अंडर या 35K के अंडर कोई भी स्मार्टफोन उठा लो, चाहे 50 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल या 200 मेगापिक्सल कैमरा, कोई भी बीट नहीं कर पाएगा एक आईफोन को। उसका 12 मेगापिक्सल काफी है। अगर तुम आज के टाइम पर एक सेकंड हैंड आईफोन लेना चाहते हो तो मैं बोलूंगा एंड्रॉइड से फार बेटर। बट सेकंड हैंड आईफोन बाय करने से पहले सब कुछ चेक करके लेना, अच्छी कंडीशन में हो तभी लेना। iPhone 13 अभी के टाइम पर 25K के अंडर मिल रहा है, तो एक एंड्रॉइड मोबाइल इस प्राइस रेंज पर नहीं बीट कर पाएगा। परफॉर्मेंस पर या कैमरा पर बिल्कुल भी नहीं। बैटरी पर हो सकता है, क्योंकि पुराना आईफोन पर बैटरी कम आता था, जैसे iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, तो फिर भी ये बहुत ऑप्टिमाइज होता है। बैटरी का इमेज मत देखो, iOS का बैटरी बहुत ऑप्टिमाइज होता है। अगर तुम हेवी गेमिंग करते हो तो 2 से 3 बार चार्ज करना पड़ेगा। अगर तुम एवरेज गेमर हो तो 1 से 2 बार चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि जितना परफॉर्मेंस देगा उतना ही बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करेगा। यह था कुछ पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर किया। और हीटिंग इशू, आईफोन हीट होने पर परफॉर्मेंस डाउन करता है, ये सच है। और ब्राइटनेस भी ड्रॉप करता है। देखो, अगर हेवी लोड पर तुम बिना किसी फैन का या बिना किसी कूलिंग फैन का यूज़ करते हो तो परफॉर्मेंस डाउन तो होगा। हाँ, आईफोन हीट होता है, बट एंड्रॉयड भी होता है। लेकिन तुम इसके लिए 1000 या 2000 का गेमिंग कूलिंग फैन ले सकते हो, जो तुम्हारा आईफोन के पीछे मैक्स सेट पर लग जाएगा। तब तुम्हारा परफॉर्मेंस ड्रॉप नहीं करेगा। और तुम जो सेकेंड हैंड आईफोन बाय करने जाओगे तो उसका डिस्प्ले चेंज किया है या नहीं कैसे पता चलेगा? फर्स्ट सेटिंग जाके देखो डिस्प्ले अननोन पर दिखा रहा है क्या नहीं। अगर नहीं दिखा रहा है तो तब भी डिस्प्ले चेंज किया जा सकता है। उसको कैसे पता करना है? तो तुम ट्रू टोन ऑन करके देखो। अगर डिस्प्ले पे येलो टोन जैसा कुछ आ रहा है तो समझ जाना। ट्रू टोन ऑन करने पर अगर येलो टोन आता है तो समझ जाना डिस्प्ले ओरिजिनल नहीं है। तो ये था कुछ पॉइंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, and see you in the next video.